जय जय श्री सीताराम। बालकांड भाग 8। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। मैं उन सब के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम शरीर पाकर भी श्री रामचंद्र जी की कृपा पाई। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को पा लिया। अधम शरीर राम जिन पाए। अधम शरीर किन्होंने पाया? कपिपति अर्थात जो वानरों के राजा हैं सुग्रीव, रीछपति जामवंत जी, निशाचर राजा विभीषण जी जो राक्षसों के राजा हैं, निशाचरों के राजा हैं, अंगदादि जे कीस समाजा, अंगद आदि जो वानर समाज के लोग हैं, उन सब ने अधम शरीर पाकर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को पाया। इसलिए मैं उन सब के चरणों की वंदना करता हूँ। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदौ पद सरोज सबके, जे बिनु राम राम के चेरे। जे बिनु राम, जे बिनु काम राम के चेरे। अर्थात वो सब जो बिना कारण निष्काम भाव से श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, उन सब के चरण कमलों की बंदौ पद सरोज सबके, उन सब के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। वो कौन है? रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। अर्थात खग पक्षी, मृग जो पशु हैं, सुर नर, सुर और असुर सब लोग, उन सब के मैं चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने निष्काम भाव से श्री रामचंद्र जी की सेवा की। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरणी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। शुकदेव जी, सनक सनंदन मुनि और नारद, भक्त मुनि नारद, जो भक्त मुनि नारद हैं, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। ये सब जो विज्ञान, जिस विज्ञान को हम जानते हैं उससे बड़ा अध्यात्म का विज्ञान है, ईश्वर का विज्ञान है, एक ऋषि और एक मुनि का विज्ञान है, जिन्होंने जो सबसे बड़ा सत्य है इन संसार का, ईश्वर को पाया है, जो शाश्वत है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, उसको पाया है। उनको विज्ञानी मानते हैं शास्त्रों में। तो जो उन विज्ञानों के विशारद अर्थात जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, प्रणवों सबहि धरणी धरणी धरि सीसा, मैं उन सबको धरती पर सर रखकर प्रणाम करता हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। अर्थात जनक सुता जग जननी जानकी, इस पूरे संसार की एकमात्र माता जानकी जी को अब मैं प्रणाम करता हूँ। अतिशय प्रिय, जो करुणा निधान, जिस नाम से माता श्री रामचंद्र जी को संबोधन करती थी, और यही संबोधन जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता से कहा था, तब उन्होंने विश्वास किया था कि सचमुच हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं। इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं अतिशय प्रिय करुणा निधान की, मैं उन करुणा निधान की जो सबसे प्रिय हैं, उन जानकी जी के ताके जुगल पद कमल मनावऊं, उनके दोनों चरण जुगल अर्थात दोनों चरण कमलों को मैं मनाऊं। जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं, अर्थात
निर्मल मति यदि आप पाना चाहते हैं तो साधन तुलसीदास जी ने यहाँ बताया है। माता सीता के दोनों चरणों को आप मनाइए, अगर उनकी कृपा होगी तो आपकी मति निर्मल होगी। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, अर्थात राजीव नयन मुझ पर धनुषधारी रखें, अर्थात प्रिय, मुझे अपना प्रिय मानकर मुझ पर कृपा करें। कौन? धनु सायक, जो धनुषधारी हैं। अब भगति विपत्ति भंजन सुखदायक, जो भगत के विपत्ति को हरने वाले हैं और उनको सुख प्रदान करने वाले हैं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, मैं उनको मन वचन और कर्म से उनके चरण कमल की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। अर्थात गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अर्थात जल जब अपने प्रपात से गिरता है तो उसका गिरना और जल आपस में यह कहने में तो भिन्न है, परंतु इसमें कोई भिन्नता नहीं है। जैसे वाणी गिरा अर्थ, अर्थात शब्द और वाणी कहने में तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों साधारणतया एक साथ ही होते हैं। तो अर्थात यह भिन्न होकर भी अभिन्न है। उसी प्रकार सीता रामचंद्र जी कहने में तो भिन्न है, लेकिन मूलतः वह एक ही स्वरूप में है, अभिन्न है। बंदौ सीता राम पद, अतः मैं उन सीता राम के चरण की वंदना करता हूँ। जिन्हि परम प्रिय खिन्न, जिनको दीन अर्थात दीन संसार में नहीं होता, भौतिकता से कि जो सुविधाएं हैं यदि उनके पास मौजूद नहीं है तो वह दीन नहीं होता। दीन वह होता है जिसे कृपा की आवश्यकता होती है, जो प्रभु की कृपा पाना चाहता है। तो जिसका जितना बड़ा भूख है प्रभु को पाने की, वह उतना ही दीन है और प्रभु उसी पर कृपा करते हैं। यदि हम इसे संसार से जोड़ेंगे तो संभवतः यह सत्य हमें नहीं जान पड़ेगा, क्योंकि जो भौतिकता से दीन है उस पर कृपा प्रभु करें न करें, इस बात की हम सब के पास ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। बंदौ नाम राम रघुवर को, अहेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अब यहाँ से तुलसीदास जी राम नाम की कृपा, राम नाम की जो महत्ता है उसका वर्णन करते हैं कि बंदौ राम नाम रघुवर को, जो रघुवर के रघु के वंश में उत्पन्न हुए श्री रामचंद्र जी, उनके नाम की मैं वंदना करता हूँ। हेतु कृशानु भानु हिम कर, जिसमें तीनों ही तत्व समाहित हैं। कौन से? कृशानु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा। इन तीनों तत्वों का जिसमें समावेश है उस राम नाम को की मैं वंदना करता हूँ। क्योंकि राम शब्द का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो तीन शब्द है, रा, अ और म। रा शब्द कृशानु अर्थात अग्नि का प्रतीक है और जब आ शब्द है वह भानु अर्थात सूर्य का प्रतीक है और म शब्द हिमकर अर्थात चंद्रमा का प्रतीक है। तो जो इन तीनों तत्वों को समाहित करके शब्द हम सबको वेद की कृपा से प्राप्त हुआ है, उस नाम की मैं वंदना करता हूँ। अब विधि हरि हरमय वेद प्राण को, जो हरि और हरमय अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के और वेदों के जो प्राण हैं वह श्री रामचंद्र जी का नाम है। अगुण अनुपम गुण निधान को, जो निर्गुण और उपमा रहित और गुणों के भंडार हैं, उन श्री रामचंद्र जी के राम नाम की मैं वंदना करता हूँ।
महामंत्र जोई जपत महेशु, अकासी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। पूरे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम का बहुत प्रभाव विस्तार से वर्णन किया है, और यहाँ पर भी वह सबसे पहले कहते हैं प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। सबसे पहले मैं नाम के प्रभाव की पूजा करता हूँ। महामंत्र जोई जपत महेशु, वह महामंत्र जिसको स्वयं महेश शिव जी जिसको जपते हैं। अकाशी मुक्ति हेतु उपदेशु, जिस नाम का उपदेश काशी में मुक्ति के लिए दिया जाता है। महिमा जासु जान गण राउ, जिसकी महिमा गणेश जी एवं उनके जितने भी गणराव अर्थात उनके जितने भी प्रमथनाथ हैं, जो उनके गण हैं, उन सब को उनकी महिमा का भान है। इसलिए सभी राम नाम को जपते हैं, और मैं भी इसलिए प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, मैं नाम के प्रभाव को पूजता हूँ। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उलटा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जप जय पिय संग भवानी। अब आप इस नाम की महिमा देखिए। पूर्ण अर्थ में हम आते हैं। सबसे पहले आखिरी के कुछ शब्दों का अर्थ समझते हैं। जप जय पिय संग भवानी, अर्थात स्वयं पार्वती जी जिस नाम को जपती हैं, किसके साथ? पिय संग, अर्थात शिव जी के नाम के साथ वह राम नाम को भी जपती हैं। अर्थात इस राम नाम की जो महिमा है यह अत्यंत अद्भुत इसी कारण से है। जान आदि कपि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापु। आप किसी भी प्रकार से राम नाम जपें, चाहे उल्टा जपें चाहे सीधा जपें, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। जो सबसे अधिक आवश्यक है वह है भाव। तो यहाँ पर उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उसी को यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, अर्थात उल्टा जप कर भी वाल्मीकि जी राम नाम के जप के प्रभाव से, उसकी महिमा से शुद्ध हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। क्योंकि शुद्ध तो केवल ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। सहस नाम सम सुनी शिव बानी, इस नाम की महिमा जब पार्वती जी ने शिव जी के मुख से सुना, तब उन्होंने अपने प्रिय के संग अर्थात शिव जी के संग राम नाम का जप करना आरंभ किया। हर से हेतु हेरी हरही को, अकिय भूषण तिय भूषण तीको। नाम प्रभाव जान शिवनी को, अकाल कूट फलु दीन अमी को। हर से हेतु हेरी हर ही को, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए, और उन्होंने किया भूषण ती को, उन्होंने उन्हें स्त्रियों का भूषण बना दिया, अर्थात उन्होंने उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, पार्वती नाम के प्रभाव को शिव जी की भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट फलुदीन अमी को, कालकूट विष जो है उसने भी अमृत के समान प्रभाव दिया। यह नाम की महिमा है, यह राम की महिमा है। अतः उस नाम और राम को यदि हम सत्य भाव से मानेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है इस संसार और इस संसार के परे जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। बरसार तु रघुपति भगति, तुलसी सारि सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है,
और तुलसीदास जी कहते हैं केवल सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादों में। अर्थात सावन भादों में जब वर्षा होती है तो धान की उपज जिस प्रकार लहलहाती है, उसी प्रकार जब प्रभु श्री राम जी की कृपा की वर्षा होती है तो हम जैसे भक्त जो प्रभु के नाम से के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, जिसको पता है कि हमारे श्वास श्वास श्री रामचंद्र जी की कृपा है, वह भी लहलहाने लगते हैं उनकी कृपा से। जय जय श्री सीताराम।